Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. हे भगवान. Good afternoon, Deepika, Kamal, Vikas, Rahul, Ravi, Ansu, Prerna, Manjeet, Neeraj, Lalit, Shubham, Alok, Shyam, Gauri, Abu Dhabi, अभी देव, नीरज, जय, सत्यम, तन्नु, विवेक, कुणाल, नीतू, दीपिका, मुस्कान, पारुल, निरंजन, कनक, नीरज, रोहन, रोशन, ऋषभ, रंजीत, मंजीत, अविनाश, मधु, पारुल, विकास, अंकित, रिमझिम, गौरव, संतोष, मनमीत, दिव्या, मनीष, प्रिंस, विकास, मधु, तनु, शिखा, इंद्रजीत, प्रिंस, पारुल, अस्मिता, नीरज, आनंद, गौरव, राजीव, बबलू, रोशन, पवन, निधि, शिखा, पारुल, खुशबू, गोविंद, मयंक, आदित्य. अब वेरी गुड आफ्टरनून ट्रिवल. तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में. और ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है. ओनली ऑन करियर विल ऐप. ओनली ऑन करियर विल ऐप. और इस बैच की जो शुरुआत हुई है, इस बैच की शुरुआत बेटा कल से ही हुई है ना. हालांकि परसों हमने पहला लेक्चर दिया था. परसों बेटा इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी. तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखो. उसके बाद जो दूसरा लेक्चर हुआ था वो, यानी कि पहले जो दो लेक्चर आपके छूट गए हैं, सबसे पहले आप उन दो लेक्चर का बैकअप लो. क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे ना, तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा. और अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, रैंडम पढ़ोगे, तो बेटा फिर गड़बड़ है ना. देखो क्लास पीएनजी जो है ना, क्लास पीएनजी आपको कहाँ मिलेगी? जब आप नोट सेक्शन पे क्लिक करोगे, नोट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप ऑल क्लास पीएनजी पे, लाइव क्लास पीएनजी पे क्लिक करना, है ना. वहां पर आपको लाइव क्लास पीएनजी दिखेंगे नहीं. फिर आप ना ऑल नोट्स के बराबर में जो तीन लाइन बनी हुई है ना, उन तीन लाइंस पे क्लिक करना. जब आप उन थ्री लाइंस पे क्लिक करोगे, तो वहां पे नोट्स और क्लास पीएनजी का ऑप्शन होगा. तो वहां पर आप क्लास पीएनजी चूज कर लेना. और जैसे ही आप क्लास पीएनजी चूज करोगे, तभी आपको लाइव क्लास पीएनजी दिखने लग जाएंगी, है ना. तो लाइव क्लास पीएनजी के लिए आपको वो थ्री लाइंस पे, है ना, क्लिक करना. सर ड्रीम कम ट्रू आपसे रीजनिंग पढ़ने का. अरे भैया, हमसे रीजनिंग पढ़ने का सपना ही क्या होगा आपका. हाँ, हम तो एक साधारण से मानव है, साधारण से इंसान है ना. जी. जैसे दुनिया में सारे टीचर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, वैसे मैं भी एक, है ना, किसी कोने में दिल्ली में रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को. लेकिन हाँ, उस दिल्ली के कोने से हम पूरी पूरी पूरे पूरे भारतवर्ष को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, है ना. हम उस दिल्ली के एक छोटे से कोने से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में हैं मौजूद इस समय. तो ये जो क्लास चल रही है, ये पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, है ना, पूरे भारतवर्ष का सारा बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है इस समय लाइव सेंटर दिल्ली से. जी हाँ. तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझा दी थी कि कैसे हमें क्लास नोट्स बनाने हैं, सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है ना, प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, कौन सी किताब हमें खरीदनी है. ये सारी की सारी जो बातें थी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस आप लोगों से कर चुके हैं. एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है. देखो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपको ना लैंग्वेज पहले पूछी जाएगी क्या आपको पेपर इंग्लिश में देना है या हिंदी में. वो आप लैंग्वेज चूज कर लोगे, सर मुझे पेपर इंग्लिश में देना है. लेकिन उसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से. जैसे आपको मान लो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बना रहे हो और वो आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज को हिंदी में कर सकते हो. हर इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करने का मौका एग्जाम में मिलता है हमें. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इंग्लिश चूज कर ली तो फिर सारे इंग्लिश ही में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे. रैंक एक लाने हैं, कैसे पढ़े सर? रैंक ले लाने के लिए कमेंट्स कम करने हैं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है. जो लाइव क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, वो प्रैक्टिस करो. उसके अलावा नोट सेक्शन से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो. और फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट लगा लो, बात खत्म, रैंक एक आ जाएगी. लेकिन वो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है. यकीन मानो बेटा, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है. अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसके पीछे एक ही कारण है, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. वो रेगुलरिटी हमारी रह ही नहीं पाती है ना. हाँ जी. तो रेगुलरिटी नहीं रह पाती, इसलिए हम सिलेक्शन नहीं ले पाते. तो वो रेगुलरिटी होना जरूरी है. सबसे पहला चैप्टर हमने शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज. तो अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल कितनी सीरीज हमें पढ़नी है सर? टोटल 9 सीरीज पढ़नी है. अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को ना एक होमवर्क दिया था. मैंने कहा था कि पैराग्राफ राइटिंग करना और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना. क्या आप लोगों ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की? बताना जरा. कुछ ऐसे लेटर जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ होता है.
क्लास 1 नहीं मिल रहा बेटा, लाइव क्लास में जाके आप क्लास 1 को देख सकते हो। जब आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो उसमें सारी क्लासेस आपको दिखने लग जाएंगी लाइव क्लास में जाके। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अल्फाबेट के प्लेस, वो अल्फाबेट याद करो बेटा जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ होता है। जैसे कि जी, जैसे कि जी 7, जी हमें 7 की शेप दे रहा है। आई हमें किसकी शेप दे रहा है? 9 की दे रहा है। एच हमें किसकी शेप दे रहा है? एच हमें 8 की शेप दे रहा है ना। एम 3 3 से बनता है 13। आर बेटा 18 की शेप दे रहा है ना। आर हमें किसकी शेप दे रहा है? आर हमें 18 की शेप दे रहा है। समझ लो मेरे भाई। हाँ जी। तो ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी थी। होमवर्क भी मैंने दिया था और मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक अल्फाबेट की काफी प्रैक्टिस आपको हो गई होगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस हो गई तो जरा एक छोटा सा टेस्ट ले लें आप लोगों का। कल मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराए थे? 7 क्वेश्चन करा दिए थे कल। कल हमने टोटल करे थे 7 क्वेश्चन, है ना। 8वां क्वेश्चन हमने नहीं किया था। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था। चलिए, तो अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या थी? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक थी, अगर पोजीशन सेम आ रही है, पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस, और पोजीशन डिफरेंट आ रही है तो प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, है ना। तो कल हमने जो कुछ पढ़ा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, कि कल जो हमने पढ़ा वो हमें चीजें याद है कि नहीं, हमें अल्फाबेट के प्लेस याद है कि नहीं। तो फटाफट से बताना बेटा। लेफ्ट से 16th, लेफ्ट से 9th, लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 21st, लेफ्ट से 19th और लेफ्ट से 8th। जल्दी से बताओ ये कौन कौन से अल्फाबेट है? राइट से 5th, राइट से 26th, राइट से 9th, राइट से 8th, राइट से 19th, राइट से 13th, राइट से 22nd, राइट से 2nd। जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से। पीएनजी शो होगी बेटा जब आप वो 3 लाइन पे क्लिक करोगे ना। आप 3 लाइन पे क्लिक करो तो आपको क्लास पीएनजी शो होने लग जाएंगी। आप 3 लाइन पे क्लिक करो, आपको क्लास पीएनजी शो होने लग जाएंगी, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी से ये सारी प्रैक्टिस मैं आपकी ऑलरेडी कल करा चुका हूँ, ये सारी प्रैक्टिस। अच्छा, ये जो राइट हैंड से हम काउंटिंग कर रहे हैं, इसकी मैंने कल आपको ट्रिक क्या बताई थी? जैसे राइट हैंड से फिफ्थ, पीछे से 5वां अक्षर काउंट करना, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ्ट और राइट हैंड हमारी अकॉर्डिंग होते हैं। जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट। तो अगर कोई भी अक्षर आपको राइट, ये राइट, आर फॉर राइट यानी कि दाएं से पांचवा, तो दाएं से पांचवा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है? तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि दाएं से पांचवा कैसे सॉल्व करते हैं? सर इसकी पोजीशन हम आगे से पता लगाएंगे कि ये अक्षर बाएं से कितना दूर है। और पोजीशन बेटा लेफ्ट हैंड से पता लगाने के लिए क्या करोगे? टोटल 26 अक्षर होते हैं, लेकिन हम एक ज्यादा में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं हम? 27 में से। 27 माइनस का 5, 22। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से पांचवा है वही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 22वां होगा, डेट इज वी। अब वही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 22वां होगा, डेट इज, और 22वां अक्षर बी होता है। इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं भैया। T20 मैच होता है, टी का प्लेस 20 होता है, TUV, 20, 21, 22, तो वी का प्लेस कितना हो गया? 22 हो गया, है ना। चलिए साहब, तो 16, 16वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? सर 15, 16 OP। नवा अक्षर बेटा आई, हमें आई की शेप देता है ये आई। 25वां अक्षर क्या होता है? इजोटी, Y25। बेटा 20, 21 TU, है ना। 19, 20 ST, 19, 20 ST, समझ रहे हो? 19, 20 ST। और लेफ्ट से एट्थ लेटर क्या होगा? है ना, लेफ्ट से एट्थ लेटर क्या होगा? ये बताओ, लेफ्ट से एट्थ लेटर क्या होगा? हम्म, लेफ्ट से एट्थ लेटर क्या होगा? सर अगर मैं लेफ्ट से एट्थ, 8, 9, 10 HIJ। अच्छा, पीछे से पांचवा क्या होगा? 27 माइनस का 5, 22वां अक्षर। 27 माइनस का 26, पहला अक्षर। 27 माइनस का 9, 18वां अक्षर। 27 माइनस का 8, 19वां अक्षर। 27 माइनस का 19, 8वां अक्षर। 27 माइनस का 13, 14वां अक्षर। 27 माइनस का 22, 5वां अक्षर। 27 माइनस का 2, 25वां अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर क्या होता है? ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि आज ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो भैया हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, पीयूष वार्ष्णे। तो भैया ये हमारा नाम भी है, तो ये हमारे नाम का इंट्रोडक्शन भी हो गया और तुम्हारे ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस भी हो गई। हमारे नाम का इंट्रोडक्शन भी हो गया पीयूष वार्ष्णे, और आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस भी हो गई, दोनों काम हो गए। अल्फाबेट के प्लेस का रिवीजन भी हो गया। अच्छा, अभी तक जो तुम ये आंसर दे रहे हो ये 27 में से घटाकर दे रहे हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना 27 में से घटाए, है ना, आज आप बिना 27 में से घटाए कैसे इन सारे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू बता सकते हो। आपको 27 में से घटानी नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको अपोजिट लेटर्स के बारे में समझाऊंगा। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला लेटर क्या होता है सर? अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर ए होता है और आखिरी लेटर क्या होता है, जेड। आखिरी लेटर होता है जेड। दूसरा लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में बी, और आखिरी दूसरा होता है वाई। वाई का प्लेस 25 होता है। तीसरा जो लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का सी, आखिरी तीसरा होता है एक्स। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए के विपरीत जेड होता है, जेड के विपरीत ए, बी के विपरीत वाई होता है, वाई के विपरीत वी, है ना, और सी के अपोजिट एक्स होता है, एक्स के अपोजिट सी होता है। तो जो पीछे से पहला है वो आगे से पहले का उल्टा है, जो पीछे से दूसरा है वो आगे से दूसरे का उल्टा, जो पीछे से तीसरा है वो आगे से तीसरे का उल्टा। अच्छा, इनकी जो प्लेस की वैल्यू का सम है वो हमेशा 27 रहेगा, हमेशा। 1 + 26 27, है ना, 2 और 25 27। इनके प्लेस का सम हमेशा क्या रहेगा, इनके प्लेस का सम हमेशा 27 रहेगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में नवा अक्षर क्या होता है, आई, और पीछे से नवा अक्षर क्या होता है, आर। आर का प्लेस होता है 18, और 9 और 18 कितना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी विपरीत अक्षर है उनके प्लेस का सम हमेशा क्या होगा, उनके प्लेस का सम हमेशा 27 होगा। उनके प्लेस का सम हमेशा 27 होगा, हमेशा 27 होगा। उनके प्लेस का सम हमेशा 27 होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी बत चला के दिखाता हूँ बेटा नोट सेक्शन, और वो आपको कहाँ मिलेंगे। देखो, ये आपका जैसे मोबाइल फोन है, ये आपका मोबाइल फोन है, आपने करियर विल एप्लीकेशन खोली इस मोबाइल फोन में। हाँ सर, हमने करियर विल एप्लीकेशन खोल ली इस मोबाइल फोन में। अब एक तो आपको दिखेगी नहीं, मैं डार्क मोड कर लेता हूँ इसको। ओके, देखो ये एप्लीकेशन खोल ली आपने, मैंने डार्क मोड कर लिया, हालांकि आपकी डार्क मोड नहीं होगी। आप ना बैचेस में जाना, बैचेस में जाने के बाद जब आप माई बैच में जाओगे तो आपको ना ये वाला रीजनिंग स्पेशल 31 बैच मिलेगा माई बैच में। और इस बैच के अंदर ये क्लासेस है। यहाँ क्लास के नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कॉलम आता है इंट्रो डेमो, जिसमें मेरी डेमो वाली वीडियो थी। उसके नीचे आता है रीजनिंग वीओडी, उसमें आता है बैंक वीओडी, और नीचे आता है रीजनिंग लाइव। अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है, जो पुरानी 2 क्लासेस छूट गई है, तो आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो देखो पहली क्लास, दूसरी क्लास, और आज ये तीसरी क्लास चल रही है। तो लाइव क्लास के अंदर आपको ये सारी क्लास आ जाएंगी जो रेगुलर लाइव हो रही है। अच्छा, फिर आप नोट सेक्शन पे क्लिक करना। सर हमने नोट सेक्शन पे क्लिक कर दिया। नोट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स देखने हैं तो आप आप ना इसमें जाना। देखो, ये प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स दिखाई दे जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट्स आ गए। अच्छा, नोट्स में जाने के बाद अगर आपको क्लास पीएनजी देखनी है तो देखो ऑल नोट्स के साइड में ये जो 3 डॉट है ना, ऑल नोट्स के साइड में 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना। ऑल, है ना, ऑल नोट्स के साइड में तीन, जैसे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, क्लास नोट्स और क्लास पीएनजी। तो आप ना, आप क्लास पीएनजी पे क्लिक करके अप्लाई कर देना, और जैसे आप क्लास पीएनजी पे अप्लाई करोगे फिर आप प्रैक्टिस, ये जो है ना क्लास के नीचे इसके अंदर जाना, लाइव क्लास में, क्लास पीएनजी, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लास, सिलेबस और रीजनिंग। तो आप क्लास पीएनजी पे क्लिक करना, और जैसे तुम क्लास पीएनजी पे क्लिक करोगे नीचे, तो क्लास पीएनजी पे क्लिक करते ही आपको 23 तारीख की क्लास पीएनजी दिखने लगेगी, 24 तारीख की क्लास पीएनजी दिखने लगेगी, और आज 25 तारीख है, 25 तारीख को तो क्लास हो ही रही है लाइव। तो वो 3 डॉट्स, तीन ये जो लाइन है ना, इस पे क्लिक करके आपको क्लास पीएनजी पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दोबारा जाके क्लास पीएनजी चूज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो तुम यूज कर ही लोगे यार, इतने टफ थोड़ी है एप्लीकेशन चलाना, है ना। क्यों भाई, इतना टफ थोड़ी है एप्लीकेशन चलाना। सर्दी हो चुकी है बहुत भयंकर मेरे को। हाँ जी।
तो मैं आपको बता रहा था कि ये जितने भी अपोजिट लेटर्स है ना, इनके प्लेस का सब हमेशा 27 होता है, इसलिए तो हम 27 में से घटा रहे थे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो पीछे से नवा है, उसी की पोजीशन अगर मुझे आगे से निकालनी है, तो मैं कितने में से घटाऊंगा? 27 में से, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 अक्षर होते हैं। और रैंकिंग का कंसेप्ट है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 27 माइनस का 9, 27 माइनस का 9 हो जाएगा 18, है ना? आप मोबाइल में, हाँ, अगर आप इसको डेस्कटॉप पे देखोगे ना, तो डेस्कटॉप पे थोड़ा ज्यादा इजी है। डेस्कटॉप पे थोड़ा ज्यादा इजी है, हाँ, बजाय डेस्कटॉप में सारे नोट्स एक साथ देखने लगते हैं। चलिए, तो 27 माइनस का 9 कितना हो गया? 27 माइनस का 9 18 हो गया। तो जो पीछे से नवा है वो आगे से 18 है, जो पीछे से नवा है वो आगे से 18 है। तो अभी तक तो हमें ये बात पता थी कि हम, है ना, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटा रहे थे। लेकिन अब अब बेटा हम 27 में से नहीं घटाएंगे, अब हम 27 में से नहीं घटाएंगे। अब आपको एक बस छोटा सा काम करना है, एक चीज मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ वो लिखते जाना। ए जेड, ए जेड, ए जेड, ए जेड आजाद, ए जेड आजाद, बी बाय, ए जेड, बी बाय, ठीक है? इसको लिखो चाहे मत लिखो आजाद को, लेकिन ए जेड लिख लो, बी बाय लिख लो, ब्रैकेट में बाय लिख लो, बाय, टाटा बाय बाय। सी एक्स, सी एक्स, और ब्रैकेट में लिख लो 6, सी एक्स, ब्रैकेट में लिख लो 6, डी डब्ल्यू। बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं ना, बस वैसे ही लिखते रहना, बिना कुछ सोचे समझे। अपना दिमाग मत चलाना, क्योंकि चिंता मत करो, मैं आपसे रटने की नहीं कहूंगा, मैं आपको याद करने का कोई काम नहीं दूंगा। ई वी, ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, बस जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाओ, है ना? एफ यू, मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि आप कुछ भी चीजें रट्टा लगाओ, चिंता मत करो। जी टी, ब्रैकेट में लिखो जीटी रोड, एच एस, ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल। जैसे मैं लिख रहा हूँ बस वैसे ही लिखते जाओ, बिना कुछ सोचे समझे, चिंता मत करो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इन चीजों को याद करना है आपको, बिल्कुल भी याद नहीं करना। बस एज इट इज लिख लो, जैसे मैं लिख रहा हूँ चीजों को। आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, के पी कानपुर, एल ओ लव, और एम एन मैन। बस इसको एज इट इज लिख लो, जैसे मैंने लिखा है ना, बस वैसे ही लिख लो, जैसे मैंने लिखा है एज इट इज इसको लिख लो। अब आप लोगों को पता है क्या करना है? अब आप लोगों को इसको ना 10 बार पढ़ना है। अभी तक तो मैं 6 बार पढ़वाता था, लेकिन अब आप इसको 10 बार पढ़ोगे। कितनी बार पढ़ोगे? 10 बार। 10 बार इसकी रीडिंग लगाओगे। जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड। 10 बार पढ़ोगे तो 200 सेकंड लगेंगे, कुल मिलाकर 2 से 3 मिनट लगेंगे। 10 बार पढ़ने में कितना समय लगेगा? 2 से 3 मिनट का समय लगेगा बस। तो 2 से 3 मिनट का समय आपको देना है। अच्छा, इसको 10 बार पढ़ना कैसे है? पहले मैं पढ़ के दिखाऊंगा, और जैसे मैं पढ़ के दिखाऊंगा उसके बाद आप लोग पढ़ना। और बेटा जोर जोर से बोल के पढ़ना है, जोर जोर से बोल कर पढ़ना है, ठीक है? अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो बेटा आराम से मन मन में पढ़ना। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में नहीं बैठे हो तो आप जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना, ठीक है? अगर आप लाइब्रेरी में नहीं बैठे हो, बेटा जीटी रोड पूरी दुनिया में है, ग्रैंड ट्रक रोड, तुम्हारे घर पे जीटी रोड नहीं है, हैं? अब आप लोग बेटा लाइब्रेरी में नहीं बैठे हो तो जोर जोर से बोल के पढ़ना, ठीक है? और लाइब्रेरी में बैठे हो तो अपने मन मन में पढ़ना। अच्छा, पढ़ोगे कैसे? एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ना है इसको। ए जेड, बी बाय, C6। आपको एक्स से कोई लेना देना नहीं है, आपको वाई से कोई लेना देना नहीं है, आप पढ़ोगे सीधा V बाय C6, डी ड्यू, ई इवनिंग,
F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ठीक है। कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ना? AZ B/C6 D E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। याद हो गया सर? अबे याद थोड़ी करना है, मैंने कब कहा कि इसको याद करो? याद नहीं करना है, 10 बार पढ़ो। सिर्फ इसको 10 बार पढ़ो, याद कोई भी बच्चा नहीं करेगा, सिर्फ इसको 10 बार पढ़ेगा। हाँ जी, इसको बस 10 बार पढ़ लो, याद व्याद कुछ नहीं करना है। बेटा ईमानदारी से पढ़ना, बेईमानी करोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, याद रखना। बेईमान लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिल पाता है। ईमानदार बनो, ईमानदार। बेईमान लोगों को कुछ नहीं मिल पाता जीवन में। ईमानदार बनो, ईमानदार। बेईमान मत बनो। बेईमान नहीं बनना है, ईमानदार बनना है। और 10 बार बोला तो बेटा 10 बार पढ़ना है। एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आया। इस बच्चे से ये पूछो मैंने समझाया क्या आपको अभी तक? मैंने कुछ समझाया थोड़ी है। क्या समझाया मैंने आपको? कुछ नहीं समझाया। मैंने तो सिर्फ ये चीजें लिखी हैं और कहा है कि 10 बार पढ़ लो। सिर्फ आपको 10 बार पढ़नी है। कुछ समझने की चीज थोड़ी है यहाँ पे। मैं कुछ समझा थोड़ी रहा हूँ, कुछ सिखा थोड़ी रहा हूँ। मैं कुछ सिखा पढ़ा नहीं रहा आपको। सिर्फ मैंने तो 10 बार पढ़। हिंदी तो अंग्रेजी पढ़नी आती है कि नहीं पढ़नी आती आप पे? पढ़ना आता है कि नहीं आता? तो आप पढ़ो AZ B/C6 D इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ऐसे पढ़ना है बस। इसमें ना समझने जैसा और समझने जैसा क्या है? हैं? सिर्फ पढ़ने के लिए बोला है मैंने, पढ़ने के लिए। सिर्फ चीजों को पढ़ने के लिए बोला है ना? पढ़ लिया आपने 10 बार? क्यों भाई, पढ़ लिया आपने नहीं पढ़ लिया ये बताओ? पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सारे बच्चे अपने आप को शाबाशी दो। आज बेटा तुमने वो चीज सीख ली 2 मिनट में जो तुम पूरी जिंदगी में भुला नहीं सकते हो। और ये समझ लो एग्जाम का एक ऐसा क्वेश्चन तुमने 2 सेकंड में उड़ा दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ आज आपने क्या सीख लिया और क्या समझ लिया। लेकिन उससे पहले एक बार मेरे साथ भी पढ़ो, जोर जोर से बोलकर। AZ B/C। अरे बोलो भैया, आवाज नहीं आ रही। X नहीं बोलना है, C6 बोलना है, C6। चलो दोबारा से बोलो। AZ B/C6 D E इवनिंग, F4G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। दोबारा से थोड़ा जोर से बोलना, मेरे पास तक आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तुम फोन पे बोलोगे मेरे को सुनाई देती है तुम्हारी आवाज। बेटा आवाज तो छोड़ो, तुम्हारी शक्ल भी दिखाई दे रही है मेरे को। चलिए दोबारा से बोलो। AZ B/C6 D इवनिंग, F4G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। AZ B/C6 D इवनिंग, F4G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। अब देखो, ये जो मैंने आपको 10 बार पढ़ने के लिए बोला था, 2-4 बार मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया। इसका फायदा पता है क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अब कोई भी लेटर मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, तो उसका जो अपोजिट लेटर होगा ना, वो अपोजिट लेटर खुद ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। वो अपोजिट लेटर खुद ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। बस इतना करना कि तुम वो पूरा वर्ड मत बोलना, पूरा वर्ड मत बोलना।
लेकिन हाँ, कानपुर में चिल्लाओ, के का मतलब कानपुर नहीं, जो उसका उल्टा लेटर है ना, अब उसको पकड़ो। के का उल्टा लेटर क्या है? कानपुर तो है, लेकिन कानपुर से क्या निकला? कानपुर से निकला पी, तो के का उल्टा पी है ना। एल से क्या बना? लव, लव से क्या निकला? ओ, तो एल का उल्टा ओ है। एम का मतलब क्या है? मैन, एन, मैन से क्या निकला? एन, तो एच का मतलब क्या है? हाई स्कूल, है ना। एस, बताना वी का उल्टा क्या है? सर, सर वी का उल्टा मत पूछो, है सर, वी का उल्टा मत पूछो, क्योंकि वी का उल्टा पूछोगे लैपटॉप में बेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप में तो वेबसाइट पर देखो ना, careerbuild.com पर। अब वी का उल्टा सर हमसे पूछो ई, तो हम बताएंगे ई से बनता है इवनिंग, और इवनिंग का मतलब आ जाएगा वी। सर ये तो चीटिंग है कि आप वी का उल्टा ई पूछ रहे हो, हमें तो सर आपने ये वाली प्रैक्टिस कराई है, ये वाली प्रैक्टिस थोड़ी कराई है। अब बेटा जो जो इमेज तुम्हारे दिमाग में बनी है ना, A Z B Y C, उस इमेज को पलट दो। सारे बच्चे आंखें बंद करो और ये फील करो कि जो इमेज हमारे दिमाग में बनी है A Z B Y C6, वो इमेज घूम गई। सारे बच्चे ऐसा फील करो जैसे कि मतलब के का अपोजिट क्या है? पी, तो पी का अपोजिट के पी पी के। जैसे एल का अपोजिट ओ, तो ओ का अपोजिट एल, एल ओ ओ एल। जैसे एम का अपोजिट एन, तो एन का अपोजिट एम। समझ रहे हो? जैसे जे का अपोजिट जंगल क्वीन, तो क्यू का अपोजिट जे। इमेज को पलट लो, इमेज को पलट लो। आई का अपोजिट आर, तो जैसे आर का अपोजिट आई। इमेज को पलट लो, जो इमेज तुम्हारे दिमाग में, के पी पी के, है ना। एच एस एस एच, समझ रहे हो? हाँ जी। जी, जीटी रोड, GT TG, GT F4, FU UF, है ना। EV, EVVE, ठीक है। डी ड्यू, DWWD, है ना। C6, CXXC, BY, BYYB। तो इमेज को पलट लो, AZZA। जो भी इमेज तुम्हारे दिमाग में बनी है बताना, के का उल्टा पी, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, एन का उल्टा एम, जी का उल्टा टी। अब आप लोगों को क्या करना है अगले 5 दिनों तक? अगले, अब आप लोगों का क्या करना है अगले 5 दिनों तक? अगले 5 दिनों तक हर रात, हर रात सोने से पहले ये मेडिसिन लेनी है। सोने से पहले ये दवाई आपको लेनी है ना। सोने से पहले इसका रिवीजन करके सोना। रिवीजन करने में कितना समय लगेगा? रिवीजन करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। तो अब अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले ये रिवीजन करके सोओगे आप। कौन सा रिवीजन? AZBY, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4, GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, N मैन। रिवीजन करने में कितना समय लगेगा? रिवीजन करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। और ये जो 10 सेकंड का समय है ना, बस अगले 5 दिनों तक आपको देना है ना। फिर इसका अल्टीमेट मजा आएगा एग्जाम में। इसका अल्टीमेट मजा कहाँ आएगा? इसका अल्टीमेट मजा एग्जाम में आएगा। अब मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। देखो, जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे, फिलहाल मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में एक टाइप होती है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में एक टाइप होती है लेटर कोडिंग में, एक टाइप होती है कहाँ? लेटर कोडिंग में। लेटर कोडिंग में एक टाइप होती है। ये चीज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें ये सिखा दिखाने जा रहा हूँ कि जो चीज तुमने सीखी है वो एक जादुई चीज तुमने सीख ली, और एक ऐसा जादू तुम्हारे पास आ गया जिसकी तुम्हें खुद कल्पना नहीं करी होगी। देखो वो जादू क्या है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक पर्टिकुलर वर्ड है किंग, उस वर्ड को मैंने कोड किया PRMT में, है ना। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर सिल्क, सिल्क की कोडिंग क्या होगी। अब देखो ये जादू तुम्हारे हाथ लग गया। अब पता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, पता है आपको ये कैसे दिखाई देगा एग्जाम में? पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा तुम्हें? एग्जाम में क्वेश्चन ये तुम्हें दिखाई देगा, कानपुर इंडियन रेलवे मैन GT रोड। अब एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें कैसे दिखाई देगा? हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर। तो ये जादुई ट्रिक तुम्हारे हाथ लग गए। समझ रहे हो? अब ये जादू हो गया। जादू होने का मतलब है एग्जाम में क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा।
अब एग्जाम में क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, क्वेश्चन ही तुम्हें अलग तरीके से दिखेंगे। कानपुर इंडियन रेलवे में तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स, कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट लेटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, उनको सॉल्व करने में हार्डली 5 to 10 सेकेंड लगेंगे, इससे ज्यादा का समय लग ही नहीं सकता। और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, ना तो पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। और वैसे भी हमारे साथ रीजनिंग तो विदाउट पेन एंड पेपर चलती है ना। हमारे साथ रीजनिंग तो विदाउट पेन एंड पेपर ही चलती है। तो ये जादू हो गया, समझ रहे हो। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम में आए हुए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं ये कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम में आए हुए। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन मतलब तुम्हारे लिए ऐसे हैं, बाएं हाथ के खेल हैं तुम्हारे लिए। मतलब तुम कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है ये कोई क्वेश्चन है सर। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तुम कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है बालक से क्वेश्चन है सर ये, ऐसे भी क्वेश्चन। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे क्वेश्चन 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी अब ये अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन है चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। हम्म। हाँ जी, अब ये सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। अब ना क्वेश्चंस को देखने का नजरिया ही आप लोगों का बदल गया होगा, क्वेश्चन ही अलग तरीके से दिख रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, अब हर रात सोने से पहले आपको इसका रिवीजन करना होगा अगले 5 दिनों तक। ठीक है, बस मैंने 5 दिनों की दवाई दिया, 5 दिनों की मेडिसिन से कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप खत्म हो गया। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो चीज तुमने सीखी है उसका फायदा क्या हो रहा है, तुरंत लाइफ प्रूफ के साथ। कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर तुम सिखा तो रहे हो लेकिन इसका फायदा क्या है एग्जाम में, तो वो बता रहा हूँ एग्जाम में फायदा क्या है कि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये लाइफ प्रूफ है ना। तो ये लाइफ प्रूफ हो गया। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। हाई स्कूल एजेड मैन ड्यू, तो इंडियन रेलवे एजेड इंडियन रेलवे मैन, है ना। सर हाई स्कूल लव फॉर मैन ड्यू, सर मैन लव इंडियन रेलवे जीटी रोड हाई स्कूल है। सर यहाँ पे रिवर्स में चला गया, जीटी रोड हाई स्कूल एजेड इवनिंग, तो सर रिवर्स में आ जाएगा जीटी रोड हाई स्कूल इवनिंग और ड्यू, है ना। सर कानपुर जीटी रोड हाई स्कूल, कानपुर जीटी रोड हाई स्कूल सारे अपोजिट है सिवाय ऑप्शन बी के, है ना। हाँ जी सर एजेड इंडियन रेलवे एजेड मैन, और ये मैन आ गया, समझ रहे हो। तो इवनिंग और ड्यू और इवनिंग और एजेड और कानपुर। तो अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना रिलेटेड टू अपोजिट लेटर वो तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाएंगे 5 to 10 सेकेंड के अंदर, है ना। 5 to 10 सेकेंड के अंदर तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मजा आ गया ना, लाइफ प्रूफ मिल गया ना ये जो अपोजिट लेटर है। अच्छा अब इससे क्या होगा, अब ये जो आपने आंसर दिए थे ना 27 में से घटाकर, अब आपको 27 में से घटाकर आंसर देने की जरूरत नहीं है। देखो अब आप आंसर बिना 27 में से घटाए देना। अब आप आंसर बिना 27 में से, अभी जो आपने आंसर दिए थे, आपने आंसर दिए थे 27 में से घटाकर,
लेकिन अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देना बिना 27 में से घटाए। अच्छा, बिना 27 में से घटाए कैसे आंसर दोगे? जैसे आपको पांचवा अक्षर चाहिए, भैया अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवा अक्षर ई होता है, ई। लेकिन आप आंसर ई नहीं दोगे क्योंकि ये राइट हैंड से है ना, तो आप ई का उल्टा आंसर दो। ई का उल्टा क्या होता है? ई का उल्टा होता है इवनिंग। जैसे 26वां अक्षर जेड होता है, लेकिन जेड का उल्टा है, जेड का उल्टा ए। नवा अक्षर आई होता है, आई का उल्टा इंडियन रेलवे। आठवां अक्षर एच होता है, एच का उल्टा हाई स्कूल। 19वां अक्षर एस होता है, एस का उल्टा हाई स्कूल। 13वां अक्षर एम होता है, एम का उल्टा मैन। 22वां अक्षर वी होता है, वी का उल्टा इवनिंग। दूसरा अक्षर बी होता है, बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई। तो पहले पहले जो हमने आंसर दिए थे वो 27 में से घटाकर हमने आंसर दिए। लेकिन अब जब हमें अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो गई है ना, तो हमें 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर पता करेंगे कौन सा है एक्चुअल में, और उसका अपोजिट आंसर दे दो। जैसे नवा अक्षर आई होता है, आई का उल्टा दे दो इंडियन रेलवे। अगर आगे से नो पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर बेटा ए से नो पूछता है तो सीधा सीधी बात है आई। और अगर जेड से नो पूछता है तो आई का जो उल्टा अक्षर होगा ना, वो हमारा आंसर होगा इंडियन रेलवे, है ना। अब हमें 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। सर मैं पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमको लगता है रीजनिंग ज्यादा हार्ड है। अब तो मजा आ रहा है ना, अब तो आपका भ्रम मिट गया, रीजनिंग बहुत हार्ड है। हम्म। चलिए तो मेरे दोस्तों, अब हम एक नई चीज सीखेंगे। अभी तक तो मैंने आपको वो चीज सिखाई जो ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके थे। क्लास एक बेटा लाइव क्लास में जाके देख लो, लाइव क्लास में क्लास एक और क्लास दो दोनों पढ़ी हुई है। अभी तक तो हमने वो चीज सीखी क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम बात करते हैं नई चीज की, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब हम नई चीज सीखेंगे बेटा। हम्म। अब हम नई चीज सीखेंगे कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में ये नेगेटिव वैल्यू को कैसे चेक करते हैं, नेगेटिव वैल्यू। अब मैं आपको ना नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाऊंगा कि सर नेगेटिव वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है। चलिए साहब, सर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, A to Z, ABCD to XYZ। ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 24, ये 25, ये 26। सर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं A to Z। अच्छा ये बताओ, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं है ना, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो बेटा नेगेटिव कहाँ होगा? नेगेटिव बेटा ए के राइट साइड में होगा या ए के लेफ्ट साइड में होगा? जिस बच्चे ने पहले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए, प्लीज वो पहले 2 लेक्चर को जरूर अटेंड कर ले। हाँ जी। ये बताओ नेगेटिव वैल्यू कहाँ होगी, ए के राइट हैंड साइड में या ए के लेफ्ट हैंड साइड में? सर राइट हैंड साइड में तो वैल्यू बढ़ रही है, 1 2 3 4 24 25 26। नेगेटिव वैल्यू ए के लेफ्ट साइड होगी, तो बेटा 1 के लेफ्ट में क्या होगा? 0, 0 के लेफ्ट में -1, -1 के लेफ्ट में -2, -3, -4, -5 और डॉट 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 डॉट। और ए के जो लेफ्ट में होगा बेटा वो जेड होगा, जेड के लेफ्ट में वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, है ना, फिर डब्ल्यू के लेफ्ट में वी, फिर यू, लाइक दैट। तो कहने का मतलब है अगर आपको नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यूज को कैच कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है, जैसे मैं आपसे कहूं लेफ्ट से 0 क्या है, आपने कहा सर 0 का मतलब जेड है। लेफ्ट से -1 क्या है सर? -1 वाई है। माइनस का 2 क्या है? -2 एक्स है। -3 क्या है? -3 डब्ल्यू है। -4 क्या है? -4 वी है। -5 क्या है? -5 यू है। -6 क्या है? तो सर -6 होगा इधर, और u से पहले क्या होगा? t, तो -6 t है। -7 क्या है सर? -7 और इधर होगा, t से पहले क्या होगा? s। तो कहने का मतलब है आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू बता सकते हो, लेकिन ये जो आप नेगेटिव वैल्यू बता रहे हो, ये नेगेटिव वैल्यू बेटा वीओडी से भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल आप कर लो, कोई फर्क नहीं है। ये जो आप नेगेटिव वैल्यूज बता रहे हो बेटा, ये नेगेटिव वैल्यूज बता रहे हो पूरी सीरीज लिखकर,
लेकिन क्या एग्जाम में इतना आपके पास समय होगा, क्या एग्जाम में इतना समय होगा कि आप ये पूरी सीरीज लिखो एग्जाम में? सर हमारे पास एग्जाम में इतना समय ही नहीं है कि हम ये पूरी सीरीज लिख सकें। तो बिना देखे हम ये कैसे बताएं कि लेफ्ट से माइनस का सिक्स क्या है? बिना ऊपर वाली सीरीज को देखे मैं कैसे डिसाइड करूं माइनस का छह क्या है? कैसे डिसाइड करूं? तो आपको पता है क्या करना है, आप ये देखो 26 की साइकिल है, तो ये 26 से कितना पीछे जा रहा है? 6। 26 से 6 पीछे जा रहा है, यानी कि एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का। अब आप ये मत कहना कि इसे 27 में से घटाते हैं। बेटा 27 में से तब घटाते हैं, 27 में से 27 में से तब घटाते हैं जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। अगर मैं राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करूं या लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में, तो यहां पोजीशन इंटरचेंज नहीं हो रही, यहां लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में ही है, लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में ही है। तो आप ये देखो 26 से कितना पीछे जा रहा है, ये 26 की साइकिल बन गई, ये 26 की क्या बन गई? 26 की साइकिल। 26 की साइकिल है, 26 की साइकिल घूमती रहेगी। तो आप 26 से कितना पीछे जा रहे हो? 6। 26 माइनस का 6 20। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है टी। बेटा याद कुछ नहीं करना है यार, याद थोड़ी मैं आपको करवाता हूँ, याद तो कुछ करना ही नहीं होता जीवन में। जैसे कि लेफ्ट से माइनस का थर्ड कैलकुलेट करो, लेफ्ट से माइनस का फिफ्थ कैलकुलेट करो, लेफ्ट से माइनस का सेवन कैलकुलेट करो, लेफ्ट से माइनस का 11 कैलकुलेट करो, लेफ्ट से माइनस का 20th कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 26 से कितना पीछे जा रहा है? 26 माइनस का 3, यानी कि एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर। 26 माइनस का 5 एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर। 26 माइनस का एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला 19वां अक्षर। 26 माइनस का 11 एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर। 26 माइनस का 20 यानी कि एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर, है ना? तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर, ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी पता परसों कर चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर डब्ल्यू कैसे है। 21वां अक्षर यू हो गया, 19वां एस हो गया, 15 ओ हो गया, छठा अक्षर क्या होता है? ई के बाद एफ हो गया। तो नेगेटिव वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करोगे? 26 जैसे जीरो था, जीरो, तो आप चेक करो 26 में से जीरो घटाकर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर, डेट इज जेड। और आप इसी चीज को बेटा यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ करने के लिए सीरीज मैंने लिखी है, कहीं ऐसा ना करे कि सर तो सर उल्टा सीधा पढ़ा के चलते बने, आपको कहीं ऐसी फीलिंग ना आ जाए कि सर तो उल्टा सीधा पढ़ा के चलते बने। तो जब भी लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू होगा तो आप उसको 26 में से घटाते चले जाओगे, जो बचेगा एग्जैक्ट वही आपका एक्चुअल आंसर है। अब आप यहां पे सोच रहे होगे, अब आप यहां पे सोच रहे होगे सर अगर मान लो लेफ्ट से मोर देन 26 आ जाए, जैसे 26वां अक्षर 27वां पूछ ले, 28 पूछ ले, 29 पूछ ले, 30 पूछ ले, 31 पूछ ले, तो बेटा जेड के बाद क्या आ जाएगा? जेड के बाद ए बी सी डी ई डॉट 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 डॉट। सेम कंसेप्ट है, सेम जैसे लेफ्ट से 28 पूछ ले, तो नेगेटिव में तो हम क्या कर रहे थे? 26 में से 3 को घटा रहे थे। अगर मान लो, है ना, अगर मान लो 26 से ज्यादा है, तो तुम एक काम करो, 26 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 26 से भाग करके रिमाइंडर। अगर वैल्यू 26 से ज्यादा है तो 26 से भाग करके शेषफल निकाल लो। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना? शेषफल बचेगा हमारा, कितना शेषफल बचेगा? 26 से बेटा भाग करोगे 28 में तो 2 शेषफल बचेगा, तो बस दूसरा लेटर ही हमारा आंसर है, डेट इज बी। दूसरा लेटर ही हमारा आंसर है, डेट इज बी। अब आप देख सकते हो बेटा 28वां लेटर बी है, 28वां लेटर बी है। जैसे लेफ्ट से 38, लेफ्ट से 35, लेफ्ट से 48, लेफ्ट से 100। ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का 1000वां अक्षर कौन सा होता है? 1000वां अक्षर, 1000वां अक्षर, है ना? 1000वां अक्षर कौन सा होगा? ये बताओ 100वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का 100वां अक्षर। हम्म, जल्दी से। तो बेटा अगर 26 से ज्यादा है तो तुम 26 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो, बात खत्म। 26 से भाग करो, 26 एकम 26, कितना बचा? 4, चौथा अक्षर। 26 से भाग करो, 26 एकम 26, 9, नवा अक्षर। 26 से भाग करो, 26 एकम 26, कितना बचा? 26 और 2 28, 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर।
है ना। और बेटा 100 को जब मैं 26 से भाग करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 × 18, 3 दूनी नहीं 4 × 24, 4 दूनी 8, 3 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। यानी कि कितना बचेगा? 22। 22वां अक्षर क्या होता है? बी। और 1000 को अगर मैं 26 से भाग करूंगा तो 26 × 3 = 78, है ना, बचे 22। उतार लिया जीरो, उतार लिया जीरो। फिर कितनी बार भाग जाएगा इसमें 26 का? सर इसमें भाग जाएगा 8 × 48, 8 दूनी 16 और 4 20। 8 × 48, 8 दूनी 16, 4 20, 8 बार। 26 × 8 = 208। कितना बचेगा फाइनली? 12। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर होगा, डेट इज एल। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देना। 26 से भाग करके रिमाइंडर, जैसे लेफ्ट से 55, तो 26 दूनी 52, बेटा कितना बचा? 30। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर होता है, डेट इज सी। तो आप में से एक बच्चा मुझसे ये भी पूछना चाह रहा है कि सर अगर मान लो लेफ्ट से -55 आ जाए तो क्या करेंगे? लेफ्ट से -55 आ जाए तो क्या करेंगे? अरे वही चीज है, 26 का रिमाइंडर निकालो। 26 दूनी 52, बचा कितना? 3। तो ये -55 का मतलब बेसिकली -3 है। 26 दूनी 52, कितना बचा? 3। तो -55 बेसिकली -3 ही है। और 26 - 3 कितना होता है? 26 - 3 23। और अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर, डेट इज एक्सक्यूज मी। हाँ जी। ओ माय गॉड। ओ। तो बेटा लेफ्ट से नेगेटिव और लेफ्ट से मोर देन 26 दोनों सॉल्व कर सकते हैं हम। लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू और लेफ्ट से मोर देन 26 दोनों सॉल्व हो सकता है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मान लो राइट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से मोर देन 26 आ जाए तो? अरे हैव सम पेशेंस भैया, सारी चीजें कराएंगे। एक एक करके तो सब कुछ सिखाएंगे, क्या एक साथ सिखा देंगे? भाई एक एक करके तो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। अब देखो ये जो लेफ्ट से नेगेटिव और लेफ्ट से मोर देन 26 है, इसकी कोडिंग डिकोडिंग में जरूरत कहाँ पड़ती है? हालांकि अल्फाबेटिकल सीरीज में तो है ही। जैसे कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत मैंने आपको यहाँ बताई, रिलेटेड टू अपोजिट लेटर वाले जो क्वेश्चंस थे वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे, है ना। ये तुमने सारे सॉल्व किए। अब फिर से मैं कोडिंग डिकोडिंग लेके चलता हूँ तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पे, है ना। लाइफ प्रूफ करने के लिए ले चलता हूँ कि ये जो तुमने नेगेटिव वैल्यू सीखी और मोर देन 26 सीखी है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमारे काम कहाँ आती है। देखो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में एक क्वेश्चन बनता है सीरीज का। कौन सी सीरीज का? कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज का। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है जैसे HKF। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है जैसे, छोटा ले लेते हैं, छोटा HKF और MF, RA, है ना। इसके बाद W क्वेश्चन मार्क। चलो ये फिल करो। अब इसको फिल करो कि क्या आएगा। तो जिस बच्चे को है ना नेगेटिव और मोर देन 26 नहीं पता, वो बच्चा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकता। जिस बच्चे को है ना EJOTY क्वेश्चन मार्क, जिस बच्चे को है ना मोर देन 26 और वो नहीं पता, वो बच्चा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकता। MPT, W, ठीक है। जिस बच्चे को हाँ जी,
तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बेटा, ये क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और ये तभी सॉल्व हो जाते हैं जब हमें ना नेगेटिव और मोर देन 26 बहुत अच्छे से पता हो। अगर आपको नेगेटिव और मोर देन 26 नहीं पता तो आप इन क्वेश्चंस को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, नेगेटिव और मोर देन 26 नहीं पता तो। जैसे वर्ड है किंग, मैं फिलहाल आपको लॉजिक से सिखा दे रहा हूँ ताकि, है ना, हाँ लॉजिक से इसलिए सिखा रहा हूँ। अब इसी के एवज में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसी के एवज में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डब्ल्यू बी एक्स डी, WBXD, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, +5 -5 +5। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में जहां लेफ्ट से नेगेटिव और मोर देन 26 हमें पता होना चाहिए। अब देखो अल्फाबेट की प्लेस तो सबने प्रैक्टिस किए हुए हैं भाई, अल्फाबेट की प्लेस की तो सबको प्रैक्टिस है। हमें पता है सर ये 8 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 6 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 23 है। अल्फाबेट की प्लेस तो सभी को पता है, सारे बच्चों को पता है। तो सर इसमें ना पहला पहला लेटर कंपेयर करते हैं, पहला पहला लेटर। तो बेटा 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 13 हो गया। सर 13 और 5 कितना हो गया, 13 और 5 18 हो गया। सर 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 23 हो गया। अब बेटा 23 और 5 कितना होगा, 23 और 5 28 होगा। अब तुम 28वां अक्षर कैसे पता लगाओगे ये बताओ। ऐसे ही सर यहाँ पर 11 - 5 6 हो गया, 6 - 5 1 हो गया। अब 1 - 5 होता है -4। तो -4 कैसे पता लगाओगे तुम कि -4 एक्चुअल में है कौन सा लेटर। अब आप ये पता कैसे लगाओगे, तो देखो इसी की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। 28 का मतलब क्या है ना, 28 का मतलब ये है, 28 का मतलब ये है कि 26 से 2 ज्यादा, 26 से भाग करोगे 2 बचेगा, तो ये आ गया लेटर बी। अच्छा -4 का मतलब क्या होगा, -4 मतलब 26 से 4 पीछे गया, 26 - 4 22। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर आ गया। तुम बेटा -4 -5 करोगे तो -9 कर दो, या फिर तुम एक काम करो, तुम इसमें ओरिजिनल जो प्लेस है ना वी का, ओरिजिनल प्लेस क्या है वी का 22। तो तुम 22 में से भी 5 घटा सकते हो, 22 - 5 कितना होगा, 22 - 5 होगा 17। तो -9 बेसिकली 17 ही होता है। कैसे सर, 26 -9 17 ही होता है, 26 -9 26 -9 17 ही होता है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, है ना। तो पहला क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसको नेगेटिव और मोर देन 26 की वैल्यू का पता है। अगर आपको नेगेटिव और मोर देन 26 नहीं पता तो आप पहले क्वेश्चन को पूरी जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम पता ही नहीं लगा पाओगे सर ये -4 क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, और ये है ना 23 और 5 28वां अक्षर क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। चलिए साहब, जैसे कि आपको पता है कि ई का प्लेस 5 10 15 20 25 है ना, तो यहाँ पे चल क्या रहा है सर, 5 और 5 10 हो रहा है, 10 और 5 15 हो रहा है सर, 15 और 5 20 हो रहा है सर, 20 और 5 25 हो रहा है सर, 25 और 5 क्या होगा 30। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 30वां अक्षर कहाँ से ले आओगे सर, 26 से भाग देके रिमाइंडर निकालो, 26 से भाग दोगे कितना बचेगा 4। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है ये, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है डी, है ना। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, पहले 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 लेटर को कंपेयर करते हैं, फिर दूसरे 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 को, फिर तीसरे 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 को। इस तरीके से लॉजिक लगता है इन क्वेश्चंस में। तो ये 13 है, ये 23 है, और ये 7 है, समझ रहे हो। क्या कोई लॉजिक लगा सकते हो, 13 से 23 बना, 23 से 7 बना सर, 13 और 10 23, और सर 23 और 10 कितना होता है सर, 23 और 10 33 होता है। 33 का मतलब 26 से 7 ज्यादा, और 7 और 10 कितना होगा, 7 और 10 होगा 17, और अंग्रेजी वर्णमाला का 17 अक्षर आ जाएगा क्यू। अच्छा सर ये 16 है, ये 26 है, ये 10 है। सर 16 और 10 कितना होता है, 16 और 10 होता है 26,
और सर 26 और 10, 36, 36 का मतलब 10 ही हो गया। और 10 और 10 कितना आ गया? 10 और 10 आ गया 20, है ना। सर ये 20 है, ये 4 है, ये 14 है। सर 20 और 10 30, 30 का मतलब 4, 4 और 10 14, 14, 4 और 10 14, 14 और 10 24, 14 और 10 24, है ना। तो हर एक लेटर में बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? +10 +10 +10, +10 +10 +10। पहला पहले से बना, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। और हर एक लेटर में क्या हो रहा है? +10 +10 +10 +10 +10। अब जैसे ये है 20, 15, 10, 5। सर 20 से 15 बना -5, 15 से 10 बना -5, 10 से -5। अब बेटा 5 -5 तो 0 होता है। अब तुम 0 कैसे कैलकुलेट करोगे अंग्रेजी वर्णमाला में? सर अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया था, 0 का मतलब Z होता है। और 26 - 5 क्या होगा? 21 होगा। 26 - 5 21 होगा। या फिर तुम 0 -5 करोगे तो -5 होगा। तो -5 भी बेटा 21 ही है। 26 - 5 21, 26 - 5 21, यू हो गया। अच्छा यहाँ पर आओ, हमें पता है सर, हमें पता है इसका प्लेस होता है 23, इसका होता है 2, इसका 24, इसका 4। सर 23 में 5 जोड़ोगे तो 28 आएगा। सर 2 में से 5 घटाओगे तो -3 आएगा। सर 24 में 5 जोड़ोगे तो 29 आएगा। सर 4 में से 5 घटाओगे तो -1। अगर आपको ये पता ही नहीं है ना, है ना, अगर आपको ये पता ही नहीं है, 1 -5 -4, 26 -4 22, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर डेट इज वी। अगर आपको ये पता ही नहीं है ना, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि -3 28 क्या, तो तुम्हारा हो गया काम खराब। तुम जिंदगी में इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो तुम्हें पता है 28 का मतलब 26 से 2 ज्यादा, -3 का मतलब 26 में से 3 गया, 26 -3 23, 23वां अक्षर यानी कि डब्ल्यू। सर 29 का मतलब 26 से 3 ज्यादा, तीसरा अक्षर। और माइनस का एक मतलब 26 माइनस का एक 25, अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर डेट इज वाई। तो हमारा आंसर आ गया BWCY। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले क्वेश्चन तुम कोडिंग डिकोडिंग में कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें ये चीज ना पता हो कि नेगेटिव वैल्यू क्या होती है। मोर और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पिछले 2 सालों से ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, है ना। ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आ रहा है पिछले 2 सालों से, जिसमें जिसमें मोर देन 26 और नेगेटिव वैल्यू का यूज हो रहा है। ये सारी चीजें हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये सब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। यहाँ तो बस मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूं कि जो नेगेटिव है और मोर देन 26 है, उससे रिजल्ट बनता कैसे है। ये तो लाइव प्रूफ दे रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर नेगेटिव और मोर देन 26 से रिजल्ट कैसे बनता है। सर फर्स्ट वाले में वी नहीं डब्ल्यू आएगा बेटा, वी आएगा वी। क्योंकि बेटा 1 - 5 होगा, -4, 26 -4 22, 22वां अक्षर वी होता है, वी। ये सारी चीजें हम अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद दोबारा से पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर। ये सब पढ़ेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये सब पढ़ाऊंगा। लेकिन बस मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा था कि एग्जाम में ये नेगेटिव और मोर देन 26 का काम क्या है एग्जैक्टली। चलो, तो मैं आपको देख लेता हूं कि आपने कितनी चीजें सीखी। सबसे पहले मैंने आपको लेफ्ट से काउंटिंग करनी सिखाई थी, फिर मैंने आपको राइट से काउंटिंग करनी सिखाई, राइट से काउंटिंग करनी। फिर मैंने आपको हाँ राइट से नॉर्मल, 15th, 12। फिर मैंने आपको लेफ्ट से नेगेटिव काउंटिंग करनी सिखाई। फिर मैंने आपको लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 कराई।
हाँ जी, चलिए साहब, फटाफट से अब इन इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दो। जल्दी से, जल्दी से इन सारे क्वेश्चन का आंसर दो। ये चार टाइप की काउंटिंग आपने सीखी है। पहली टाइप बेटा ये है टाइप वन। दूसरी टाइप ये है, ये आपने कल नहीं, ये आज ये कल सीखी थी, ये आपने आज सीखी है। ये भी आपने आज सीखी है काउंटिंग, और ये भी आपने काउंटिंग आज ही सीखी है। अब इसमें दो काउंटिंग और बची है। दो काउंटिंग बची है बेटा, राइट से नेगेटिव और राइट से मोर देन 26। लेकिन ये दो काउंटिंग मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले फिलहाल ये जो चार टाइप की काउंटिंग है ना, ये जो चार टाइप की काउंटिंग है, इनकी प्रैक्टिस करो। पहले इन चार टाइप की, बेटा मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। एक एक करके आंसर मत देना, पूरा आंसर एक साथ देना। पूरा आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं। कंप्लीट आंसर चाहिए, कंप्लीट आंसर। बताओ। अरे भगवान, दिवाली की छुट्टी बेटा, वैसे कल तो सैटरडे है, कल तुम्हारी क्लास नहीं होती है, लेकिन क्योंकि दिवाली की छुट्टी हो रही है, इस रीजन की वजह से तुम लोगों की कल भी क्लास होगी। ड्यू टू दिवाली हॉलीडे आप लोगों की कल भी क्लास है ना। ये भगवान। बेटा सारे आंसर एक साथ दो, एक एक करके मत देना। सारे आंसर एक साथ। क्योंकि ये प्रैक्टिस होना आपकी बहुत जरूरी है। अच्छा, रटना वटना नहीं है, और कोई भी बच्चा ना उंगलियों पे काउंट नहीं करेगा प्लीज। और ना ही कोई बच्चा, ना तो कोई बच्चा उंगलियों पे काउंट करेगा, और ना ही कोई बच्चा रजिस्टर पे नोट करेगा अल्फाबेट को। ना तो उंगलियों पे काउंट होगी, ना रजिस्टर में होगी, है ना। और विदाउट पेन एंड पेपर देनी है, विदाउट पेन एंड पेपर।
हे भगवान। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान, अरे इतना प्यार क्यों दे रहे हो मेरे को यार, वी लव यू सर, वी लव यू सर, वी लव यू सर, इतना प्यार क्यों दे रहे हो मेरे को, हैं? सारे के सारे पहली क्लास में इतना प्यार हो गया तुम्हें। सर 23वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का डब्ल्यू होता है, 5वां अक्षर होता है ई। बहुत बढ़िया। सर पीछे से एक्चुअल में 15वां अक्षर ओ होता है, लेकिन हम ओ नहीं, ओ का उल्टा आंसर देंगे लव। 12वां अक्षर एल होता है, एल का उल्टा आंसर देंगे लव। 5वां अक्षर ई होता है, ई का उल्टा आंसर देंगे इवनिंग। 22वां अक्षर वी होता है, वी का उल्टा इवनिंग। उल्टा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राइट हैंड से है। सर माइनस का एक मतलब 26 माइनस का एक 25, 26 माइनस का एक 25, और 25वां अक्षर क्या होता है? वाई। 26 माइनस का 11, 26 माइनस का 11 15, 15वां अक्षर होता है ओ। 26 माइनस का 5 21, 21वां अक्षर क्या होता है? यू। भाई नेगेटिव वैल्यू को 26 में से घटाकर और मोर देन 26 और 26 से भाग देने पर कितना ज्यादा बचा? 19, 19वां अक्षर है एस। 26 से भाग दे दो 9 बचा, 9वां अक्षर है आई। 26 से भाग दे दो बेटा 18 बचा, 18वां अक्षर है आर। हाँ जी, तो भैया हमारा जो आंसर आ गया निकल के, वो आ गया वी लव यू सर। ओरे भाई रे भाई, तो आप लोग तो आंसर दे रहे थे वी लव यू सर, वी लव यू सर, वी लव यू सर। मुझे लगा भाई हमसे इतना प्यार करते हो है कि सारे बच्चे लिख रहे थे वी लव यू सर, वी लव यू सर, वी लव यू सर, लेकिन ये तो आप लोगों का आंसर था वी लव यू सर। चलो, ऐसा आंसर आप किसी और को भी भेज सकते हो लेकिन उसने रीजनिंग पढ़ी हो तो फायदा बेचने का, वरना आपको कोई पागल समझेगा है। चलिए, तो मेरे उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चारों टाइप की काउंटिंग में से किसी भी टाइप की काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेफ्ट से माइनस का 55 कैसे होगा? सर माइनस के 55, 55 वैल्यू जो है वो 26 से ज्यादा है, तो 26 से भाग देके रिमाइंडर निकालो। 26 दूनी 52, कितना बचा? 3। तो 55 को मैं 3 लिख सकता हूँ, तो माइनस का 55 माइनस के 3 के बराबर है। 26 माइनस का 3 कितना होगा? 23, 23 यानी कि डब्लू। तो माइनस का 55 डब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो जो राइट से नेगेटिव है और जो राइट से मोर देन 26 है, वो हम कल सीखेंगे, है ना। राइट से नेगेटिव वैल्यू, राइट से मोर देन 26 वैल्यू कल सीखेंगे। और बेटा कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो ये तीनों पहले लेक्चर अटेंड कर लेगा। तो सबसे पहले आपको पहले तीनों लेक्चर अटेंड करने, चाहे आप इंटू 2 स्पीड पे देख लेना, और फिर आप कल का लेक्चर देखना। ठीक है, तो बैकअप जरूर ले लेना। जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो बैकअप जरूर ले लें। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।